हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और निर्जला व्रत में पानी पीना चाहिए या नहीं, पानी कब पिएं और इस व्रत में किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशी व्रतों में सबसे कठिन माना गया है, क्योंकि इस व्रत में जल का सेवन नहीं किया जाता है। ये व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित होता है और इसे भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, पारण समय, पूजा विधि, इस व्रत में पानी कब पीना चाहिए और एकादशी व्रत में किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में निर्जला एकादशी को सबसे पुण्यदायी एकादशी माना गया है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, निर्जला यानी कि बिना पानी के इस व्रत को करने पर पूरा फल प्राप्त होता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जाने अनजाने हुए सभी पापों का नाश होता है, क्योंकि इस व्रत में जल का सेवन यानी कि जल ग्रहण नहीं किया जाता है, इसलिए इसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। माना जाता है कि वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरे वर्ष सभी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करने से सभी 24 एकादशियों के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है और यही कारण है कि इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है शास्त्रों में। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या है। साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 24 जून को शाम के 6:12 पर शुरू हो चुकी है। 25 जून की रात्रि को 8:09 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। पारण का समय है 26 जून प्रातःकाल 5:25 से प्रातःकाल 8:13 तक। द्वादशी समाप्त होने का समय है 26 जून रात्रि के 10:22 पर। आइए जानते हैं कि इस व्रत में पानी कब पीना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये व्रत निर्जल रखा जाता है। माना जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन, जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन से लेकर के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद पारण करके पानी पी सकते हैं। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप निर्जल रहते हुए इस व्रत को करने में असमर्थ हैं तो फलाहार या जल ग्रहण करते हुए भी भगवान विष्णु की आराधना की जा सकती है, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार किया गया कार्य महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु को
शंख से अभिषेक करें, शंख से केसर मिले हुए जल से अभिषेक करें, दीपक जलाएं, आरती करें। और जिन लोगों के लिए संभव हो वे ही इस निर्जल व्रत मतलब वे निर्जल व्रत रखें। और जिनका स्वास्थ्य इसकी अनुमति नहीं देता है, यानी कि जो लोग निर्जल नहीं रह सकते हैं, तो वे जल और फल ग्रहण करके भी व्रत रख सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करें। इस दिन दोस्तों दान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस महीने में काफ़ी गर्मी पड़ती है। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व होता है। तो शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्रत के बाद दान करने पर उस व्रत का पुण्य और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ माह में आने वाली निर्जला एकादशी के दिन विशेषकर जल का दान करना शुभ होता है। इसके अलावा इस दिन पंखा और स्वर्ण, अन्न, भूमि, गाय, शरबत, वस्त्र, इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। फलों का भी दान कर सकते हैं। एकादशी व्रत का दान जो है, एकादशी या द्वादशी दोनों में से जो भी किसी भी दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है। महाभारत के अनुसार भीमसेन को भोजन अत्यंत प्रिय था और वे नियमित व्रत नहीं रख पाते थे। जब सभी पांडव एकादशी का व्रत करते थे, तब भीमसेन के लिए कठिन होता था। तब उन्हें सलाह दी गई कि वे वर्ष में केवल एक बार निर्जला एकादशी का व्रत करें। भीमसेन ने इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ निभाया और उन्हें 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से आराधना करें, पूजन करें। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। पूजन में तुलसी दल, पीले फूल, चंदन, पंचामृत अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। तो इन चीज़ों को जरूर शामिल करें। इसके अलावा दोस्तों, इस एकादशी पर श्रद्धालु सूर्योदय से लेकर के अगले दिन द्वादशी तक जल ग्रहण किए बिना उपवास रखें तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। इस दिन केवल भोजन ही नहीं बल्कि विचार, वाणी और व्यवहार की शुद्धता भी आवश्यक मानी गई है। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, ऐसा करना शुभ होता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा हुआ घड़ा, छाता, पंखा, वस्त्र, फल, शरबत इन चीज़ों का दान करना पुण्यकारी माना गया है। गर्मी के समय में प्यासे लोगों को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन मांस मदिरा का सेवन न करें, प्याज लहसुन का सेवन न करें। तामसिक चीज़ों का सेवन पूरी तरह से निषिद्ध माना गया है। जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं उन्हें भी सात्विक भोजन ही करना चाहिए। आज के दिन क्रोध, झूठ बोलना, चुगली करना, विवाद करना, ऐसा करने से व्रत के पुण्य को कम कर देता है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आज के दिन तुलसी में जल न चढ़ाएं, तुलसी के पत्तों को ना तोड़ें, क्योंकि तुलसी माता भी श्री हरि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो पूजन के लिए आवश्यकता हो तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि तुलसी में जल न चढ़ाएं और तुलसी को स्पर्श न करें, पत्ते न तोड़ें। शाम के समय तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन होता है।
और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।